पाठ 12 क्रिया तथा क्रिया की व्याकरणिक कोटि काल। वर्ब एंड ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ वर्ब टेंस। क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन छपे अंशों पर ध्यान दीजिए। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, मशीन चल रही है, बच्चे खेल रहे हैं, माँ बच्चे को सुला रही है। ऊपर के वाक्यों में आए सभी रंगीन अंश किसी न किसी कार्य या घटना के होने की सूचना दे रहे हैं। जो शब्द विभिन्न कार्यकलापों की जानकारी देते हैं, व्याकरण में उन्हें क्रिया कहते हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों पर भी ध्यान दीजिए। शेर पिंजड़े में है, सोफिया अध्यापिका है, सब लोग ईमानदार हैं। इन वाक्यों में आने वाले है या हैं शब्द होना क्रिया के रूप हैं। इन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का पता चलता है। व्याकरण में ऐसे शब्दों को भी क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा। क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी घटना या कार्य के होने या किए जाने की सूचना मिलती है अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का पता चलता है। क्रिया की रचना। निम्नलिखित वाक्यों में लिखना क्रिया के विभिन्न रूपों पर ध्यान दीजिए। वह पत्र लिख रही है, वे हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। मैं कविता नहीं लिख सकती, तुम्हें रोज लिखना चाहिए। मैं एक कहानी लिखूंगा, अध्यापिका बच्चों से निबंध लिखवा रही है। इन वाक्यों में आने वाले क्रिया के रूप हैं लिख रही है, लिखते रहते हैं, लिख सकती, लिखना चाहिए, लिखूंगा तथा लिखवा रही है। आप देख सकते हैं कि इन सभी रूपों में लिख अंश समान रूप से आ रहा है। इसी अंश से क्रिया के वास्तविक अर्थ लिखना का पता चल रहा है। व्याकरण में इस अंश को धातु कहते हैं। क्रिया के विभिन्न रूपों में समान रूप से आने वाले तथा क्रिया के अर्थ को बताने वाले अंश को धातु कहते हैं। पढ़, लिख, चल, आ, जा, कर, सो, ले, दे आदि सभी धातुएं हैं। लिखना क्रिया के इन सभी रूपों में से यदि धातु को अलग कर दिया जाए तो रही है, ते रहते हैं, सकती, ना चाहिए, ऊंगा, वा रही है रूप बच जाते हैं। इन अंशों को सहायक क्रिया कहते हैं। अतः सहायक क्रिया क्रिया का वह अंश है जो धातु में लगकर क्रिया पदबंध की रचना करता है। क्रिया के भेद। कर्म की अपेक्षा या अनपेक्षा के आधार पर क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म की अपेक्षा का पता हमें क्रिया पर क्या तथा किसे या किसको शब्दों से प्रश्न करने से लगता है। जैसे रसोइया खाना बना रहा है, क्या बना रहा है? उत्तर खाना। उन्होंने बच्चों को खिलौने दिए, खिलौने किसे दिए? उत्तर बच्चों को। क्रिया पर क्या शब्द से प्रश्न करने के बाद उत्तर में जो संज्ञा शब्द मिलते हैं वे मुख्य कर्म कहलाते हैं तथा किसे या किसको प्रश्न के उत्तर में जो संज्ञा शब्द मिलते हैं उनको गौण कर्म कहा जाता है। मुख्य कर्म कोई वस्तु होती है तथा गौण कर्म कोई प्राणी। जैसे मीता ने चित्र बनाया, क्या बनाया? उत्तर चित्र। मुख्य कर्म। अध्यापक ने करीम को बुलाया, किसको बुलाया? उत्तर करीम को। गौण कर्म। इस तरह जो क्रिया कर्म मुख्य या गौण की अपेक्षा करती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद। कुछ सकर्मक क्रियाएं केवल एक कर्म की अपेक्षा करती हैं तथा कुछ दो कर्मों की। इस आधार पर उनके दो भेद हो जाते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया। जो सकर्मक क्रिया केवल एक ही कर्म मुख्य या गौण की ही अपेक्षा करती है एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाना नहीं खाएगी, वे अपना काम करेंगे, खाना या काम। मुख्य कर्म। पिताजी ने चाचा को बुलाया, उसने नौकर को डांटा, चाचा या नौकर। गौण कर्म। द्विकर्मक क्रिया। जो सकर्मक क्रिया दो कर्मों मुख्य कर्म और गौण कर्म की अपेक्षा करती है द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मुख्य कर्म, गौण कर्म, द्विकर्मक क्रिया। मंत्री जी ने सैनिकों को इनाम बांटे। इनाम सैनिक, बांटना। मैंने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी। मिठाई बच्चे, खरीदना। वह पिताजी से सामान लाया। सामान पिताजी, लाना। अकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती है अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे आना, जाना, सोना,
उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, हंसना, रोना, भागना आदि। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। लड़की रो रही है, आप यहीं ठहरिए, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। इन अकर्मक क्रिया युक्त वाक्यों की क्रियाओं पर यदि क्या या किससे शब्दों से प्रश्न किए जाते हैं तो उनके कोई उत्तर नहीं मिलते हैं। क्रिया की व्याकरणिक कोटि काल। यह तो आप जानते ही हैं कि यदि कोई क्रिया घटित होती है तो वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है। प्रायः लोग काल, टेंस तथा समय, टाइम को एक मान लेते हैं, पर ये दोनों एक नहीं होते। समय का व्याकरणिक रूप ही काल है। चूंकि समय को वर्तमान, भूत तथा भविष्य 3 भागों में बांटा गया है, उसी आधार पर काल को भी 3 भागों में बांट लिया गया है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल। भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान समय में घटित हो रही है या होती है, वे चिन्ह वर्तमान काल के चिन्ह कहे जाते हैं तथा वह वाक्य वर्तमान काल का होता है। ध्यान रखिए कि जिन वाक्यों में क्रियापद बंध में है, हैं, हूँ, हो चिन्ह लगे होंगे तो वे वाक्य वर्तमान काल के होंगे। निम्नलिखित उदाहरण देखिए। वे लोग रोज सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं। तुम लोग इस समय नाश्ता क्यों कर रहे हो? हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। उन लोगों ने नाश्ता कर लिया है। वे लोग मेरे स्कूल में अध्यापक हैं। भूतकाल। भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में या भूत समय में घटित हुई थी, वे चिन्ह भूतकाल के चिन्ह कहलाते हैं तथा वह वाक्य भूतकाल का वाक्य होता है। ध्यान रखिए, जिन वाक्यों के क्रिया पदबंध में आ, ई, ए या था, थी, थे आदि चिन्ह लगे होंगे, वे वाक्य भूतकाल के होंगे। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। उन लोगों ने नाश्ता कर लिया। वह बाजार गई। वे ट्रेन से वापस आई। उन लोगों ने नाश्ता कर लिया था। वह सिनेमा देखने गई थी। वे लोग नाश्ता कर रहे थे। भविष्यत काल। भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया भविष्य में घटित होगी, वे चिन्ह भविष्यत काल के चिन्ह कहलाते हैं तथा वह वाक्य भविष्यत काल का होता है। ध्यान रखिए, जिन वाक्यों के क्रिया पदबंध में गा, गे, गी आदि प्रत्यय लगे होंगे, वे वाक्य भविष्यत काल के होंगे। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तुम कब चलोगे? हम फिल्म देखने जाएंगे। तू अब क्या करेगी? आप कहाँ ठहरेंगे? वह तुम्हें रुपये नहीं देगा। आज वे भी मैच खेलेंगे। हमने सीखा, क्रिया वे शब्द हैं जो विभिन्न कार्यकलापों के बारे में सूचना देते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक तथा सकर्मक। अकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती तथा सकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है। क्रिया कर्म की अपेक्षा कर रही है या नहीं, इसका पता क्रिया पर क्या तथा किसको शब्दों से प्रश्न करने में लगता है। क्या प्रश्न के उत्तर में क्रिया किसी वस्तु की तथा किसको प्रश्न के उत्तर में किसी प्राणी की अपेक्षा करती है। सकर्मक क्रिया एक कर्म की अपेक्षा करती है या 2 कर्मों की। इस आधार पर उसके 2 उपभेद हो जाते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। काल तथा समय दोनों एक नहीं होते। समय का व्याकरणिक रूप ही काल है। काल के 3 भेद किए जाते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के सूचक चिन्ह हैं है, हैं, हूँ, हो आदि। भूतकाल के चिन्ह हैं आ, ई, ए अथवा था, थी, थे आदि तथा भविष्यत काल के सूचक चिन्ह हैं गा, गे, गी आदि।